मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मोस्टली नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट मीन्स कि इसमें जरूर कोई ना कोई कार्बन कंपाउंड्स हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स का बना हुआ है। तो अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स का बना हुआ है तो इसमें ऑब्वियसली कार्बन है तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। मे बी अदर देन कार्बन देयर मे बी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एनी हैलोजेंस और एटीसी। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने पूरा डिटेल्स में 12th में पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने जो वहां पढ़ा मोस्टली क्या था, ओपन साइकिल का, एली साइक्लिक या क्लोज साइकिल का, बट आपने हेट्रोसाइक्लिक नहीं पढ़ा। नोमेनक्लेचर भी आपने जो पढ़ा होगा दैट इज एली साइक्लिक, ओपन चेन का या साइक्लिक फॉर्म पढ़ा होगा। अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, हेट्रोसाइक्लिक का जो कार्बन कंटेनिंग रिंग है उसमें अगर कोई और बाहर नॉन कार्बन एटम्स आ रहा है उसका आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना है। ओके, तो नोमेनक्लेचर हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ओपन साइकिल क्या है, ओपन चेन क्या है? तो ओपन है मतलब वो क्लोज साइकिल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें हम लोग जनरली 3 तरह के पढ़ते हैं, दैट इज एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है दैट इज एल्केन, डबल बॉन्ड है एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन। ओके, ये तो हमारा सिंगल है, ये हमारा चेन खुला हुआ है इसीलिए ये ओपन चेन है, ये एक दूसरे के साथ क्लोज्ड नहीं है। अब साइक्लिक है तो साइक्लिक होने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन होना चाहिए, तभी एक दूसरे के साथ साइकिल फॉर्म करेगा ना। 2 कार्बन रहेगा तो कैसे फॉर्म करेगा, नहीं करेगा। तो एटलीस्ट 3 कार्बन होना चाहिए कोई भी साइक्लिक फॉर्म होने के लिए। तब अब ये जो साइक्लिक फॉर्म है इसमें 2 तरह का है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, जो आपको हेट्रोसाइक्लिक का नोमेनक्लेचर पढ़ना है ना। अब ये होमोसाइक्लिक है, इसमें क्या है कि वो जो क्लोज्ड रिंग है उसमें सारे कंपोनेंट कार्बन कंटेनिंग है, टोटल कार्बन। तो अब ये जो होमोसाइक्लिक है इसमें भी 2 तरह के हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब ये जो एलिसाइक्लिक है इसमें क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, दैट मीन्स डीप लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स नहीं है। तो अब ये क्या हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। अनसैचुरेशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो नाउ यहाँ पे आप देखिए होमोसाइक्लिक, तो ये कार्बन कंपाउंड है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। मतलब ये जो साइकिल है सभी एक दूसरे के साथ इनक्लोज है, एक दूसरे के साथ मिला हुआ है बाय कार्बन कंटेनिंग अदर कोई भी एटम्स नहीं है, कार्बन के अलावा कोई एटम्स नहीं है, इसलिए ये होमोसाइक्लिक के अंदर डिफाइन हुआ है। अब यहाँ पे कोई एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एरोमेटिक्स के लिए जनरली हर्कल्स रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो हर्कल्स रूल के अंदर अनुसार यहाँ पे कोई भी लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स नहीं है, दैट मीन्स ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमा मतलब होता है स्मेल कंटेनिंग। तो अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरली डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है, अल्टरनेटिव यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। बेंजीन टाइप्स के होंगे ये एरोमेटिक्स में, लेकिन एरोमेटिक्स हैं बट यहाँ पे क्या है, होमोसाइक्लिक, सारे कार्बन कंटेनिंग है। देखिए ये सारे कार्बन कंटेनिंग है। नाउ सेकेंड पोजीशंस क्या है हमारा, हेट्रोसाइक्लिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हमको यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो हम नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक पढ़ रहे हैं। और ये जो नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक है इसमें थोड़ा एलिसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक वाला भी चीज पढ़ेंगे हम। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले वहां पे क्या था, सारा कार्बन कंटेनिंग है इसलिए नोमेनक्लेचर कार्बन वाला कंपाउंड से स्टार्ट था, बट यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक है तो हम लोग हेट्रो एटम्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो अब इसमें क्या क्या रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, थोड़ा रूल्स डिफरेंट है वहां से, तो वो आपको एक चार्ट है जो याद करना पड़ेगा ना। तो हेट्रोसाइक्लिक समझ गए कि कोई एक हेट्रो एटम्स होना चाहिए कार्बन के अलावा। अब वो सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, जिसको हम लोग हेट्रो एटम बोलते हैं, अलग वाला। ओके, अब ये रिंग एरोमेटिक भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक्स भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मोनोसाइक्लिक है, सिंगल रिंग वाला है, डबल रिंग का है, डाइसाइक्लिक हो जाएगा, ट्रिपल रिंग का है, ट्राइसाइक्लिक हो जाएगा या पॉलीसाइक्लिक हो जाएगा। तो सिंगल रिंग का, ये सारे देखिए सिंगल रिंग का। सिंगल रिंग में कितना, 3 मेंबर्ड हाइड्रोसाइकल्स, एक हाइड्रोसाइकल के साथ 3 मेंबर्स है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, एक हाइड्रो एटम्स आ गया, यहाँ पे NH एक हाइड्रो एटम्स आ गया, नाइट्रोजन, यहाँ पे सल्फर एक हाइड्रो एटम्स आ गया और 2 कार्बन। तो 3 है, चूंकि 3 कोई एलिमेंट्स है इसलिए 3 मेंबर्स।
यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ 3 कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज 4 मेंबर्स। इसी टाइप्स का नाम बढ़ते गया। बाइसाइक्लिक में क्या हुआ कि 2 फ्यूज हो गया रिंग, जैसे एक रिंग यहाँ है, दूसरा रिंग यहाँ पे ही फ्यूज हो गया, दैट इज बाइसाइक्लिक्स। पॉलीसाइक्लिक्स में 2 रिंग से ज्यादा, मान लीजिए ये तीनों रिंग एक साथ फ्यूज हो गया, एक साथ जुड़ गया, दैट इज पॉलीसाइक्लिक। ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट नोमेनक्लेचर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में क्या है कि फर्स्टली पहले भी आपने वहां भी पढ़ा होगा, एक आईयूपैक नेम होता है जिसको सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं, दूसरा ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम। ठीक है, तो कॉमन नेम जैसे आपके घर का नाम है, एक बाहर का नाम है, घर में कुछ और है, चिंटू मिंटू पिंटू, और बाहर में कुछ बढ़िया सा कुछ नाम होगा आपका विथ टाइटल्स, तो दैट इज आईयूपैक नेम, सिस्टमैटिक नेम, क्योंकि स्कूल वाले आपको उसी नाम से चाह रहे हैं, दैट इज सिस्टमैटिक नेम। और दूसरा जो कॉमन नेम जो आपके घर में यूज हो रहे हैं, तो दैट इज ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम। तो वैसे ही सारे कंपाउंड्स का भी नाम है ट्रिवियल और सिस्टमैटिक, बट सिस्टमैटिक को ही हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं दैट इज सिस्टमैटिक आईयूपैक के द्वारा। तो इसके कुछ नियम बनाए गए, तो जो नॉन फ्यूज हेट्रोसाइकिल है उसके लिए नियम बनाए गए हैं। आपको डिप्लोमा में बहुत ज्यादा हायर नोमेनक्लेचर नहीं आएगा, अप टू 3 रिंग्स हेट्रोसाइकिल्स आपको पढ़ना है। तो हम अब देखते हैं क्या क्या होगा नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर को फॉलो करने से पहले हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं, दैट इज प्रीफिक्स, स्टेम एंड सफिक्स। पहले जो लगाएं बीच का जो रूट काउज है, और थर्ड जो हम लास्ट में टाइटल लगाएं। जैसे हम नाम में लगाते हैं ना, पहले श्री, फिर आपका नाम, श्री, मिस्टर, मिसेस वगैरह वगैरह, डॉक्टर, वो हमारा क्या है प्रीफिक्स, पहले जो लगाते हैं आपका जो नाम है वो, और लास्ट में टाइटल। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, प्रीफिक्स, स्टेम एंड सफिक्स। प्रीफिक्स मेनली क्या करता है कि वो डिफाइन करता है किस तरह का हेट्रोएटम उसमें लगा हुआ है, किस पोजीशंस पे है, कितना नंबर है, टोटल नंबर कितना है। दूसरा जैसे प्रीफिक्स से करते हैं ना कि डॉक्टर है, मिस्टर है, मिस है, क्या है, अब जान लेते हैं प्रीफिक्स से। तो वैसे ही यहाँ पे हेट्रोएटम कौन पोजीशंस पे लगा है, कितने नंबर का लगा है, किस टाइप का है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कितने नंबर है, 2 है, 3 है, तो ट्राई लगा देंगे, डाई लगा देंगे, टेट्रा लगा देंगे, इस टाइप का हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि थोड़ा प्रायोरिटी टेबल आता है। प्रायोरिटी क्या है, हेट्रो एटम्स को प्रायोरिटी बेस्ड पे हम रखते हैं। प्रीफिक्स फर्स्टली क्या कर रहा है कि हमारा इंडिकेट्स कर रहा है किस टाइप का हेट्रोसाइकल्स है, हेट्रोएटम्स है, किस पोजीशंस पे है, और कितने नंबर ऑफ हेट्रोएटम्स है। मान लीजिए एक पोजीशंस पे 2 हेट्रोएटम्स आ रहे हैं, सल्फर आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो कौन सा पोजीशंस पे कौन है, ठीक है, ये डिटरमाइन करता है किस टाइप के हेट्रोएटम्स है, कितना नंबर ऑफ हेट्रोएटम्स है, सेम हेट्रोएटम्स है, वो कितने नंबर का हेट्रोएटम्स है। दूसरा, अब ये जो हेट्रोएटम्स है, कार्बन मान लीजिए ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो पहला पोजीशन आप किसको देंगे। आप ये तो पहले जान गए कि हेट्रोएटम्स को हमेशा फर्स्ट पोजीशन रखना है, लेकिन किस हेट्रोएटम्स को फर्स्ट पोजीशन रखना है। तो यहाँ पे भी एक प्रायोरिटी चार्ट दिया गया है कि किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे, किसको दूसरा, किसको तीसरा, किसको लेटर ऑन। ओके, तो ये चार्ट्स आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन देते हैं, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, इस टाइप से वो चलते हैं। मान लीजिए ये कोई साइकिल है जिसमें कि 2 हेट्रोएटम्स है, दोनों बगल बगल, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है। तो अब पहला पोजीशन किसको देंगे, ऑक्सीजन को या सल्फर को। तो हम प्रायोरिटी चार्ट पे जाएंगे, वहां पे हम देखेंगे कि किसका पहला है। तो यहाँ पे किसको दिया गया, फर्स्ट ऑक्सीजन को, दूसरा सल्फर को। तो पहला सल्फर को देंगे, दूसरा हम सल्फर को, पहला ऑक्सीजन को देंगे, दूसरा सल्फर को देंगे। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि मान लीजिए घूम रहे हैं, तो आप इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या करना है कि वैसे जगह से घूमना है जिधर से दूसरा एटम मिनिमम टाइम में आ जाए। मतलब मान लीजिए इधर से घूमेंगे तो वो 5वां पोजीशन पे जाएगा, इधर से घूम रहे हैं तो दूसरा पोजीशन पे आएगा। तो आपको इधर से घूमना पड़ेगा जिसमें कि मिनिमम लोकेशन हो दूसरा हेट्रोएटम्स। ओके, तो आगे चलते हैं हम। तो प्रीफिक्स
का प्रायोरिटी पहला रखेंगे और प्रीफिक्स का नाम भी अलग अलग रहता है। ऑक्सीजन है तो उसके लिए ऑक्सा लिखते हैं, थिया लिखते हैं, सेलेनियम के सेलेना लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए इजा लिखते हैं, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फोर लिखते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेम आता है कि कितना नंबर रिंग है, 3 है कि 10 है, 12 है, कितना नंबर रिंग है। तो जनरली 3 से 10 नंबर तक के रिंग को डिटरमाइन करता है। तो 5 रिंग का है, 6 रिंग का है, 7 रिंग का है, ये डिफाइन करता है स्टेम। तो अब मान लीजिए जैसे पहले आप पढ़ते थे ना, मिथ, एक कार्बन, दो कार्बन, मिथ, एक प्रोप, ब्यूट, इस टाइप का पढ़ते थे आप रिंग के लिए, वहां पे कार्बन नंबर्स के लिए। अब यहाँ रिंग है हमारा with one या two more than one heteroatoms। तो अब ये रिंग साइज का नाम अलग अलग है, क्योंकि एक रिंग बनने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि एक हेटेरोएटम प्लस 2 कार्बन कंपाउंड्स या इतना 3 होना चाहिए, कुछ ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 है। तो इसका स्टेम 3 से स्टार्ट होता है और तीनों का नाम अलग अलग है। जैसे आप मिथ प्रॉप याद किए थे, वैसे यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे ट्री है, ट्राई, तो ट्राई के लिए आई आर लगता है। टेट्रा है तो ईटी लगता है। 5 के लिए ओल लगता है, 6 के लिए इन लगता है, 7 फॉर हेप्टा तो उसके लिए ईपी लगता है, ऑक्टा के लिए ओसी लगता है, नोना के लिए ओएन लगता है, डेका के लिए एसी लगता है। तो ये चार्ट्स आपको याद करना पड़ेगा, जैसे आपने वहां पे मिथित प्रोब्यूट याद किया था, वैसे आपको ये याद करना पड़ेगा। ईर एट ओल इन इप ऑक ऑन एक, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब लास्ट आता है सफिक्स, पीछे में क्या लगा है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रेजेंस क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये आपको देखना पड़ेगा। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको देखना है वो कंपाउंड जो रिंग है, वहां पे दो चीज देखना है, एक सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, पहला ये देखना है। दूसरा नाइट्रोजन है या नहीं है, ये देखना है। अब स्टेम और सफिक्स को मिला के मेनली आपको क्या देखना है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है, उसका नाम फिर अलग जाता है। जैसे अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड कंडीशन है, तो 3 के लिए आई आर है, उसके बाद आयोडीन हो गया। सैचुरेटेड है तो आयोडीन हो गया। तो इसी टाइप्स का ये चार्ट है जो आपको याद करना होगा। ओके, 4 है तो 4 के लिए स्टेम आपने पढ़ा 8 है। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड कंडीशंस है, तो इसके लिए दोनों एक होता है, 4 और 6 के लिए दोनों एक होता है। तो ओएलई इस दर भी है, ओएलई दर भी है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। अनसैचुरेशन में क्या होता है, जनरली जब नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है तो लास्ट नेम एएनई जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आई आर स्टेम है, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है और सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड है, तो आइडेन, इथीन, ओलेन, एन, इपेन, ओकेन, ओनेन, एकेन, ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बाकी अनसैचुरेटेड कंडीशंस में थोड़ा आईएन जुड़ता है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आई आई आईएन जनरली जुड़ता है। तो ये देख लेंगे, ये जो जनरली जुड़ता है ये देख लेंगे। ये चार्ट्स आपको एनी हाउ याद करना पड़ेगा, दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ बेसिक्स रूल है। तो पहले बेसिक्स रूल क्या है कि हेटेरोएटम्स हमेशा एक नंबर पे रहेगा, कोई भी तरह का हेटेरोएटम्स है एक नंबर पे है। एक हेटेरोएटम्स है तो सिंगल, उसको बिना कुछ सोचे समझे क्वेश्चन नंबर दीजिए। 2-3 हेटेरोएटम्स है तो प्रायोरिटी चार्ट हम देखेंगे कौन सा प्रायोरिटी चार्ट में पहला आ रहा है। तीसरा, अब पहला दूसरा तो हम कर दिए, अब दूसरा को हम वैसे क्वेश्चन सेव करेंगे। मान लीजिए 5 का कार्बन है, 5 का है, उसमें 2 हेटेरोएटम लगा है, 3 कार्बन है। तो पहला एक क्वेश्चन यहाँ है, दूसरा क्वेश्चन इधर है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स अभी फिलहाल में नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्लासेस में बहुत ज्यादा नॉमेनक्लेचर का करेंगे, तो उस वक्त हम ये देखेंगे। तो फिलहाल में मान लीजिए कि एक पेंटागोन टाइप का कोई चीज है जिसमें 2 हेटेरोएटम्स है विद 3 कार्बन। अब वहां पे क्या है, सल्फर है और नाइट्रोजन। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी चार्ट पहला क्वेश्चन क्या है, हमेशा हेटेरो को एक देना है। तो सल्फर है और नाइट्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है सल्फर प्रायोरिटी चार्ट में पहले आना है, तो सल्फर को पहला पोजीशन देंगे।
अब हम वैसे काउंट अप डाउन करेंगे जिससे कि हमारा दूसरा हेटेरोएटम्स जो है वो जल्दी आए। ऐसा नहीं कि वो पांचवा पोजीशन से आए, इधर से तीसरा पे आ रहा है, तो जिधर से तीसरा पे आ रहा है हम उधर से उसको काउंट करेंगे। ओके, उसके बाद और क्या है कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा है तो दो है, मान लीजिए दो है, तो पोजीशंस देके टाई ट्राई इस टाइप से लिख सकेंगे। अगर सेम टाइप का हेटेरोएटम्स है तो उसके साथ उसका प्रीफिक्सेस भी जोड़ेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे ये थ्री मेंबर्स रिंग है, एक हेटेरोएटम्स है ऑक्सीजन, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन पहला पोजीशन पे लगेगा। और यहाँ पे कोई सैचुरेशन नहीं है, कोई डबल बॉन्ड सैचुरेटेड है, मतलब कोई अनसैचुरेशन नहीं है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो पहला पोजीशन ये हो गया ऑक्सीजन, दूसरा तीसरा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे कोई हेटेरोएटम्स नहीं प्रेजेंट है। तो सिंगल है तो आपको पोजीशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। ओ फॉर ऑक्सा, सभी लोग जानते हैं ऑक्सा प्लस, चूंकि ये थर्ड पोजीशन है, थ्री मेंबर है, तो थर्ड के लिए हम लोग लिखते हैं आई आर प्लस, सैचुरेटेड है, नाइट्रोजन का प्रेजेंस नहीं है तो ए एन। ये आप यहाँ पे देखिए एक बार, क्या था, थ्री मेंबर्स हैं, आई आर ऑक्सीजन है, दैट मीन्स प्रीफिक्स में ऑक्सा लगना है, ऑक्सा प्लस आई आर प्लस नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है और वो सैचुरेटेड है, दैट मीन्स आयरन। तो ऑक्सा आई आर प्लस आयरन, तो तीनों को मिलाएंगे क्या होगा, ऑक्सीजन। तो ये हमारा केमिकल कंपाउंड्स है, ये नॉमेनक्लेचर है। वैसे ही यहाँ पे है 5 है और एक ऑक्सीजन लगा है, तो ऑब्वियसली ये पहला पोजीशन पे आ गया, प्लस ये सैचुरेट अनसैचुरेशन है यहाँ पे, तो क्या होगा ऑक्सा प्लस ओ एल प्लस ई लगा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए तो ऑक्सिल, यहाँ पे देखिए आप फिर से पांचवा है ऑक्सा और एन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ओ एल जुड़ना है क्योंकि ये अनसैचुरेटेड का कंडीशन है। तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, स्टीम 5 है इसीलिए ओल प्लस अनसैचुरेशन है तो ओल, तो ऑक्साओल। कोई दिक्कत? अगर कोई भी और नोमेनक्लेचर आप सीखना चाहते हैं तो आप मैसेज करेंगे, फिर हम क्लासेस में और ज्यादा नोमेनक्लेचर्स के बारे में पढ़ेंगे।